हुई है। दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। रामपुर से घनश्याम लोधी ने जीत दर्ज की और आजमगढ़ से दिनेश लाल निरवा की जीत हुई है। तो बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई है। बड़ी जानकारी, दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। तो रामपुर से घनश्याम लोधी ने भी जीत दर्ज की है। तो बीजेपी को लोकसभा उपचुनाव में बम्पर जीत मिली है। आजमगढ़ से दिनेश लाल निरवा की जीत हुई है। तो सपा के गढ़ में बीजेपी का अब राज चलेगा। और अब आपको बताते कि उपचुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। तो दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और रामपुर से घनश्याम लोधी ने जीत दर्ज की। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां शानदार जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। तो बड़ी खबर, दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और रामपुर से घनश्याम लोधी ने जीत दर्ज की है। तो लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई। दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। आपको बताते कि रामपुर से घनश्याम लोधी ने जीत दर्ज की और सपा के गढ़ में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो बताते कि लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई है और कल उपचुनाव के नतीजे सामने आए थे, जहां पर उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई। दोनों ही सीटें यानी कि आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो सपा के गढ़ में यूँ कहें तो अब बीजेपी का राज चलेगा। तो आजमगढ़ से दिनेश लाल निरवा की जीत हुई है और रामपुर से घनश्याम लोधी की जीत हुई। तो एक बम्पर जीत और कहीं ना कहीं जीत जो है लोकसभा चुनाव की तरफ भी इशारा कर रहा है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता रजनीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, सबसे पहले आपका रुख करूंगी क्योंकि एक बम्पर जीत जो है वो देखी गई उपचुनाव में और सपा के गढ़ में अब बीजेपी राज करेगा। आपने सही फरमाया कि आजमगढ़ क्या और चाहे रामपुर में जो कल उपचुनाव का परिणाम आया था वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में था और ये कल तक 1 बजे तक सारी तस्वीर क्लियर हो गई थी। और आपने जैसे कि फरमाया कि आजमगढ़ के गढ़ में, हालांकि आजमगढ़ में भी दूसरे दलों का कब्जा रहा है। अगर हम बात करें, रमाकांत यादव सांसद हुए थे, किसी और दल से सांसद हुए थे, चाहे आजम खान के पहले भी वहां किसी और दल के लोग रहते थे, लेकिन जिस तरीके से एक मीडिया में समाजवादी पार्टी का गढ़ बताया गया, उसके कारण भी रहा कि लगातार मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव यहाँ के सांसद चुने गए। और बाकी विधानसभा असेंबली की बात की जाए तो यहाँ पे आजमगढ़ की स्पेशली बात करें तो सारी सीटों पे समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा। तो उस लिहाज से माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के लिए सेफ सीट है आजमगढ़, इसीलिए धर्मेंद्र यादव को भेजा गया था। लेकिन जो परिणाम था उल्टा आया। जिस परिणाम की उम्मीद समाजवादी पार्टी को नहीं थी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बूस्टर का काम किया है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। जी बिल्कुल रजनीश, बने रहे मसा जानकारी के लौटेंगे भी। रमेश आजमगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए। रमेश, क्योंकि आजमगढ़ जहां पर अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है, सालों से अखिलेश यादव जो है इस सीट पर राज करते हैं, लेकिन अब बीजेपी के प्रत्याशी जो है वो अब इस सीट पर राज करेंगे, क्या जानकारी? और आजमगढ़ की बात की जाए तो फिलहाल वहां पर क्या तस्वीरें हैं? देखिए, आपको बता दें कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्साह से जश्न मना रहे हैं। कल जैसे ही परिणाम आया और दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत हुई, हालांकि जीत वो 8,500 के लगभग वोटों से हुई है,
बहुत ज्यादा अंतर से जीत नहीं मानी जाती है। तो कुल मिलाकर के जैसे ही जीत हुई और इसकी घोषणा हुई, कार्यकर्ता उत्साहित हो गए, क्योंकि काफी दिनों बाद 2009 के बाद, यानी कहें रमाकांत यादव के बाद, दिनेश लाल निरहुआ ने कमल खिलाया है आजमगढ़ में। जो नाउम्मीद थी वो उम्मीद जगी है। तो समझा जाता है कि 2024 का जो चुनाव है वो कहीं न कहीं प्रभावित करेगा। और अब एक जमीन मिल गई भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़, क्योंकि आजमगढ़ का जो मिथक था कि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है, उसे तोड़ पाने में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली है। और ये कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने अपने प्रचार के दौरान ये बातें कही थी कि अगर आजमगढ़ में कमल खिल जाएगा तो यह आजमगढ़ के जो आजमगढ़ की पहचान दूसरी थी वो आजमगढ़ आर्यमगढ़ की तरफ बढ़ जाएगा और इससे जाना जाएगा। तो अब ये बहुत बड़ी उम्मीद के साथ दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे दिन जश्न मना रहे हैं। आज भी तमाम जगह स्वागत और सम्मान रखा गया है। निरहुआ से मिलने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। जो भी कार्यकर्ता थे वो मिल रहे हैं। और जो विधानसभा स्तर जिनकी जिम्मेदारी दी गई थी, जो प्रभारी बनाए गए थे, क्योंकि 5 विधानसभाओं के क्षेत्र मिला करके ये लोकसभा क्षेत्र है, तो उन सब की जो जिम्मेदारी दी गई थी, लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई गई है। इसलिए एक जश्न है और जगह जगह जश्न है। और ये चर्चा आम है कि भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ में वो कर दिया जो किसी ने सोचा नहीं था। आशंका व्यक्त की जा रही थी कि अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो सकती है, वो निकल नहीं पाएगी। लेकिन कहीं न कहीं ये परिणाम बहुत ही भाजपा के पक्ष में आया और आज उत्साह का दिन है। कल से ही लोग उत्साहित हैं और ये अपना जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को लोग बधाइयां दे रहे हैं। तो निश्चित रूप में आजमगढ़ का जो माहौल है वो बदला बदला नजर आ रहा है। और अब कमल खिल चुका है तो एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि कमल खिलने के बाद जो विकास के वायदे किए गए थे, जो नारे लगाए गए थे कि आजमगढ़ का विकास होगा, आजमगढ़ की पहचान बदलेगी, तो उस दिशा में भी काम करना होगा। अभी काम बहुत करना होगा, क्योंकि ये जो 2 साल का समय है और इसके बाद 2024 का जो चुनाव है, नजर उस पर है, भाजपा के नेताओं की नजर है। अब एक सहारा मिल गया, एक सीढ़ी भाजपा को मिल गई आजमगढ़ में। उसी सीढ़ी के सहारे भारतीय जनता पार्टी 2024 को भी साधने की मुहिम चलाएगी। जी बिल्कुल रमेश, बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटेंगे। वहीं रामपुर से ओमपाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओमपाल सिंह, क्योंकि रामपुर आजमगढ़ का रामपुर जो है आपको बता दें आजम खान का गढ़ है और अब इसी में घनश्याम लोधी जो है वो राज करेंगे, बीजेपी का राज है। क्या अब रामपुर की तस्वीर जो है कुछ बदलेगी और क्या वजह रही है कि रामपुर के जो जनता है, जो आजमगढ़ माफ कीजिएगा आजम खान पर इतना भरोसा जताते थे, इस बार उन्होंने क्यों नहीं भरोसा जताया? देखिए, जनता की अगर बात करें तो एक दिन कभी ना कभी इतिहास तो लिखा ही जाता है। आजम खान से पहले नवाबों ने सियासत की और रियासत का जब दौर होता था उसके बाद वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो नवाब के परिवार से सांसद विधायक सब उन्हीं के घर के होते थे। लेकिन उसके बाद में परिवर्तन हुआ कि आजम खान लगातार विधायक और सांसद। लेकिन अब फिर परिवर्तन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिलाया है। तो ये परिवर्तन तो संसार का नियम है, चलता ही रहता है। लेकिन एक बड़ी शख्सियत को किसने हराया? घनश्याम सिंह लोधी ने हराया, जो कल उनके लिए काम करते थे। 2 बार आजम खान ने उनको MLC बनवाया और लगातार उनके साथ रहे। एक बार तो उनका टिकट भी हेलीकॉप्टर से मंगाया। जल्दबाजी थी आजम खान को कि इनका टिकट अगर देर हो गया तो इनका नामांकन नहीं होगा। तो ऐसे में खाली टिकट लखनऊ से हेलीकॉप्टर से इनका आया था। आजम खान के बेहद करीबी थे और कल भी जब इन सब चीज़ों को लेकर हमने पूछा था क्या आजम खान के लिए कुछ कहोगे आप, आज बड़ी शख्सियत को आपने हराया है, तो उन्होंने कहा ना, आजम खान पर मुझे कुछ नहीं बोलना है। और चुनाव से पहले भी हमने बात की थी, तब उन्होंने कहा था कि आजम खान एक बड़े नेता हैं, मैं उनके साथ रहा हूं। चूंकि अब मैं समाजवादी पार्टी में नहीं हूं, अब भाजपा में हूं, भाजपा की नीतियां, भाजपा की चीज़ों को समझ करके मैं भाजपा के लिए काम कर रहा हूं। तो तमाम सारी चीज़ों को लेकर अब
जो जनता है जिसने उनको चुना है रामपुर की लोकसभा का सदस्य, तो उनको बस अब इनसे ये उम्मीदें हैं कि जो बातें इनकी सरकार के द्वारा, इनके द्वारा, इनके बड़े बड़े जिन नेताओं ने प्रतिनिधित्व किया यहाँ से जिताने का, और वो कम से कम अब यहाँ की आवाम का, यहाँ के लोगों का कम से कम भला कर सके। क्योंकि बहुत सारे वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, बहुत सारी ताकत जुबान के तौर से यहाँ पर झोंकी है, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हों, चाहे वो स्वतंत्र देव जी हों, चाहे राज्यसभा सांसद BL वर्मा हों। मैं समझता हूं कि दर्जन भर मंत्री जो रामपुर में डेरा डाले हुए थे, वो जितनी बातें अब कह कर गए थे, रामपुर की आवाम ने तो अपना काम कर दिया मतदान करके, और परिणाम आ गए। अब थोड़े दिनों में शपथ उनकी हो जाएगी, लेकिन यहाँ की जो आवाम है उनको अब यही उम्मीद है कि जो वादा किया था वो वादा कम से कम अब जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, जो अब सांसद बने हैं, तो इनको अब उनके साथ भी वही करना चाहिए जो जनता ने किया है। क्योंकि जनता तो वक्त वक्त पर नेताओं को बदलती ही रहती है। अगर ये अच्छा काम नहीं करेंगे फिर कोई आएगा, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया उनको बदला, ये तो इतिहास है। बिल्कुल ओमपाल, ये तो इतिहास है, जनता जो काम करेगी उसी को ही जनता का समर्थन मिलेगा। बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटेंगे। रमेश सिंह लगातार आजमगढ़ से हमारे साथ बने हुए। रमेश, क्योंकि सपा को हार का सामना करना पड़ा, काफी उम्मीदें थी इस सीट से, लेकिन अब जो इनके बीच में गठबंधन हुआ है, OP राजभर सुबह सपा के अध्यक्ष है, उन्होंने भी बयान दिया है और अखिलेश यादव को इस हार से सीख लेने की भी बात कही है। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो गठबंधन पार्टी है वो अपना हाथ पीछे ले सकती है अब सपा से? देखिए, गठबंधन की जहां तक बात है तो निश्चित रूप से गठबंधन इन लोगों का हुआ है, और आजमगढ़ में कुछ खास गठबंधन ने काम नहीं किया। अब सपा की तरफ से निरहुआ को नचनिया कहा गया। समाजवादी पार्टी ने खुले मंच पर निरहुआ को कहा कि ये नाचने गाने वाला है और इसका सट्टा किया जाए, इसकी बुकिंग हम कराएंगे। तो आज वो सांसद बन गए, आजमगढ़ का वो सांसद हो गया, और निरहुआ अब निरहुआ से माननीय हो गया। तो ये चीजें उनको माननी पड़ेगी। और जो OP राजभर का गठबंधन है, OP राजभर यहाँ आए थे, अपने पार्टी के नेताओं से भी मिले थे, कार्यकर्ताओं से भी कहे थे। तो ये मंथन कल ही से चल रहा है कि कहीं राजभर समाज के लोग समाजवादी पार्टी का साथ तो नहीं छोड़ दिए। OP राजभर हालांकि इस डैमेज कंट्रोल में लगे हैं, और उन्होंने अपना बयान भी दिया है, यहाँ लोगों से मैसेज भी किया है कि इस तरह की बात नहीं होती, परसेंटेज ठीक हुआ है। क्योंकि आजमगढ़ में लोग मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी की गणित को बिगाड़ा है। तो अब इसीलिए कल धर्मेंद्र यादव ने कहा कि बसपा और भाजपा एक दूसरे की बी टीम बन के काम की है, और बसपा ने हराने के लिए गुड्डू जमाली को खड़ा किया, और जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में हार गई, अन्यथा ये सीट नहीं हारती। तो ये भी अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, और आगे चल के ये गठबंधन क्या गुल खिलाएगा 2024 में, मंथन अब इस पर शुरू हो गया है। और ये भी बड़ी बात है कि OP राजभर 2024 तक किस करवट रहेंगे, ये उनका यही पड़ाव रहेगा, या वो अपना आशियाना बदलेंगे, ये भी कोई निश्चित नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि 2024 में भी किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी और जो अन्य उनके विपक्षी दल हैं ये यूपी में, कहीं न कहीं वो पूरी तरह से डैमेज रहें, और भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बल पर और विकास के बल पर, और जो उसकी कार्यशैली है, जो लोगों को जनता के बीच में सुविधाएं देने का ये वादा करके वो पुनः फिर अच्छे ढंग से स्थापित होना चाहती है, और 2024 के चुनाव को वो इस किले को फतह करना चाहती है। बिल्कुल रमेश, बने रहे हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए लौटेंगे। ओमपाल सिंह, आपका रुख करूंगी, क्योंकि आजम खान के गढ़ में बीजेपी की जीत हुई है, जनादेश जो है बीजेपी के लिए, बीजेपी के समर्थन में उतरा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जनता ने जो है बीजेपी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, बड़ा भरोसा दिखाया है। बिल्कुल, देखिए, जो जनता है उसने तो अपना भरोसा जता करके ही वोट किया है। हालांकि इस वोटिंग पर, इस मतदान पर, इस परिणाम पर आजम खान ने कल अपने पार्टी कार्यालय में प्रशासन को, मीडिया को, तमाम सारी चीज़ों को लेकर जो बातें कही हैं, अब उन सब चीज़ों को लेकर क्या आगे होने वाला है,
क्योंकि वो बता रहे हैं कि हमारे लोगों को तो वोट ही डालने नहीं दिया गया, हमारे लोगों के साथ अन्याय किया गया, अब मतदान अच्छा नहीं हुआ, परिणाम अच्छा नहीं आया। अब जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट किया है, जिन लोगों ने बहुत आशा के साथ मतदान किया है, जिन लोगों ने जिनको सांसद बनाना था वो तो बना दिया। अब सांसद जी को चाहिए कि उनकी बातों पर, उनके बातों पर जो वादे उन्होंने किए हैं, उनके नेताओं ने किए हैं, कम से कम वो पूरा हों। मैं समझता हूं कि अगर नेता जो जनता से कहते हैं, जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर वो अपनी बात पर पूरा करने के लिए काम करे तो शायद जनता कभी उन्हें न हटाए। बहुत सारे ऐसे उत्तर प्रदेश में और देश में ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत साल तक नेताओं ने अपनी आवाम पर राज किया है और आवाम ने भी उनको अपना नेता माना है। यहाँ पर देखिए आजम खान 10 बार लगातार विधायक, 1 बार सांसद, लेकिन जनता ने